शासकीय कन्या महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्राओं को ओपन बुक परीक्षा की महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हमें इस ओपन बुक परीक्षा में जो उत्तर पुस्तिकाएं हम खुद स्वयं बना रहे हैं या किसी दूसरी जगह से हम उन उत्तर पुस्तिकाओं को खरीद रहे हैं, तो उस उत्तर पुस्तिका का जो प्रथम पृष्ठ है वह बहुत महत्वपूर्ण है और उस पृष्ठ को हमें बहुत ही सावधानी से और सुस्पष्ट अक्षरों में उन सभी 12 बिंदुओं की पूर्ति करना है। इसके लिए आज हम आपको इस प्रथम पृष्ठ पर अंकित 12 बिंदु के बारे में बताएंगे। इस पृष्ठ पर क्रमांक 1 पर विश्वविद्यालय का नाम, जो कि पहले से अंकित है, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरा जो बिंदु है उस पर परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा केंद्र का कोड, जो कि आपके प्रवेश पत्र में दिया गया है, उसको इसके ठीक सामने वाला जो यह खाली कॉलम है इसमें आपको स्पष्ट रूप से भरना है। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो क्रमांक है, उसमें लिखा हुआ है कक्षा। कक्षा के सामने यहाँ एक आपको खाली कॉलम दिख रहा है, उसमें आपको जो बीए प्रथम वर्ष का है वह बीए प्रथम वर्ष लिखेगा, जो बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा है वह बीए द्वितीय वर्ष लिखेगी, जो बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा है वह बीकॉम प्रथम वर्ष लिखेगी, जो बीकॉम प्रथम वर्ष की जो द्वितीय वर्ष की छात्रा है वह द्वितीय वर्ष लिखेगी, जो बीएससी होम साइंस की प्रथम वर्ष की छात्रा है वह बीएससी प्रथम वर्ष लिखेगी, जो बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा है वह बीएससी द्वितीय वर्ष यहाँ पर अंकित करेंगे। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है वहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षार्थी का स्टेटस। तो परीक्षार्थी के स्टेटस जो लिखा हुआ है उसके नीचे आप देखोगे कि एक जगह नियमित लिखा है, आबलिक स्वाध्याय लिखा है, आबलिक एटिकेटी लिखा है और आबलिक भूतपूर्व लिखा है। तो आपको यहाँ पर नियमित पर राइट का चिन्ह लगा दीजिए, क्योंकि आप नियमित मतलब रेगुलर छात्रा है, और उसके ठीक कॉलम में जाकर आप यहाँ पर नियमित लिख दोगे। इसके बाद पांचवा जो पॉइंट है इस पृष्ठ का, उसमें रोल नंबर, हिंदी में अनुक्रमांक बोलते हैं रोल नंबर को, तो अंकों में जो आपके प्रवेश पत्र पर अंकित है वो यहाँ पर आपको ठीक इसके सामने लिख देना है। इसके बाद छठवां जो बिंदु है वह है एनरोलमेंट नंबर, जिसको हम हिंदी में नामांकन क्रमांक बोलते हैं। आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपके नामांकन क्रमांक में जो जितनी भी डिजिट है उसके यहाँ पर उतने कॉलम बने हुए हैं। मान लो यदि कोई एक आध कॉलम आपको इस
नामांकन क्रमांक में कम होता है तो आप एक ऐसी लाइन खींचकर वहाँ पर उसको ऐड कर सकते हो। वैसे तो विश्वविद्यालय ने उतने ही कॉलम दिए हैं जितना आपका नामांकन नंबर है। 7वां पॉइंट है विषय। अब आपकी 9 कॉपियां बनेगी, जिसमें आधार पाठ्यक्रम अर्थात फाउंडेशन कोर्स के 3 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें जो बीए प्रथम वर्ष में है उसके लिए पहला जो फाउंडेशन का फर्स्ट पेपर होगा वह होगा हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य। दूसरा आपका पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज। बीए प्रथम, बीकॉम प्रथम और बीएससी होम साइंस प्रथम वर्ष के लिए फर्स्ट पेपर हिंदी भाषा का, दूसरा पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज और तीसरा प्रथम वर्ष के लिए होगा उद्यमिता। तो विषय में आपको लिखना है आधार पाठ्यक्रम प्रथम या फर्स्ट, हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य। फिर उसके बाद में दिया है प्रश्न पत्र के स्थान पर आप यहाँ पर लिख दोगे फर्स्ट लिख दोगे या हिंदी में प्रथम लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद प्रश्न पत्र का शीर्षक। तो प्रश्न पत्र का शीर्षक के लिए जो आपके पास प्रश्न पत्र होंगे, जैसे आपके उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये एक उदाहरण के लिए आप मेरे पास में फाउंडेशन का सेकंड पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो उसके नीचे आपने देखो आप लिखा हुआ है पेपर टाइटल और हिंदी में लिखा होगा प्रश्न पत्र का शीर्षक। तो ये वाला शीर्षक कहलाता है पेपर टाइटल इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये कहलाता है प्रश्न पत्र का शीर्षक, जो कि आपके सभी प्रश्न पत्र में दिया होगा। इसके बाद ये प्रश्न पत्र हमने आपको बता दिया फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। उसके बाद 9वां जो पॉइंट है 9th वाला, उसमें प्रश्न पत्र का शीर्षक अभी मैंने आपको बता दिया कि आपके ऊपर प्रश्न पत्र के ऊपर टाइटल दिया हुआ है। 10वां जो पॉइंट है इसमें आपको प्रश्न पत्र का कोड लिखना है। तो आपके प्रश्न पत्र के एकदम ऊपर में, ये आपको मैं उदाहरण बता रहा हूं कि ये लिखा हुआ है पेपर कोड। पेपर कोड जैसे यहां उदाहरण के लिए लिखा हुआ है 110202, ठीक है। ये वाला आपको 10वें कॉलम में लिखना है, 10वें कॉलम में लिखना है। लेकिन यहाँ पर आपको निर्देश स्पष्ट रूप से दिया गया है कि आपका जो प्रवेश पत्र निकला है उस प्रवेश पत्र में भी यही कोड अंकित है। तो आप अपने प्रवेश पत्र में जो कोड अंकित है उसको यहाँ पर लिख सकते हो। मान लो यदि बाय चांस आपके प्रश्न पत्र पर वो कोड गलत अंकित हो भी गया है, तो आप आपके प्रवेश पत्र में जो कोड है उसको आप इस 10वें कॉलम में लिख दीजिए। इसके बाद 11वां जो हमारे पास इस पृष्ठ का कॉलम है उसमें लिखा हुआ है उत्तर पुस्तिका जमा करने की दिनांक। तो हमने आपको ग्रुप में ऊपर 2 लेटर भेजे हुए हैं। उस लेटर में प्रथम वर्ष वालों को, बीए प्रथम वर्ष वालों को कौन कौन सी डेट को जमा करना है उसकी दिनांक लिखी हुई है। बीकॉम प्रथम वर्ष वाली छात्राओं को कौन कौन सी दिनांक को आपको कॉलेज में सारी उत्तर पुस्तिकाएं जमा करनी है उसकी दिनांक लिखी हुई है। बीएससी होम साइंस की जो छात्राएं हैं उनके लिए अलग दिनांक उस पर अंकित है।
तो उन दिनांक को ध्यान में रखते हुए आपकी कक्षा की जो भी दिनांक होगी उस दिनांक को इस 11वें कॉलम में आपको अंकित करना है। समझ गए हो? आप जो पहले की जो तारीखें हैं उन तारीखों को आप ध्यान से देखिए, उस हिसाब से यहाँ पर उसकी आप डेट यहाँ अंकित कीजिए। और एक विशेष बात कि ऊपर के जो 2 तारीख वाली डेट है उन तारीखों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि उन तारीखों के बाद में यदि मान लो आप लेट होते हो और कॉपी जमा नहीं होती है तो फिर इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहोगे। इसलिए आपको उन दिनांक या जो तारीखें दी है उन्हीं तारीखों में आकर आपको महाविद्यालय में अपनी सभी पूरी की पूरी 9 कॉपियाँ एक साथ लाकर जो भी निर्धारित हमारे कक्षाएं होगी, कक्ष क्रमांक होंगे, वहाँ पर आपको जाकर जमा करनी है। और विशेष रूप से आप इसके लिए यह ध्यान रखोगे कि जब भी आप कॉपी जमा करने आए तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखोगे। साथ में कोई भी बगैर मास्क का न आए। और उससे भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें तब और अधिक प्रसन्नता होगी जब आप यदि वैक्सीन लगाकर आते हो और अपना वैक्सीनेशन का जो रिपोर्ट है वो हमें दिखाते हो, तो वो हमारे लिए और भी अच्छा होगा। इसलिए आप ये भी कोशिश करें कि आपको इस बीच में यदि वैक्सीन लगाने का समय मिलता है तो आप सभी लोग वैक्सीन जरूर लगाएं। इसके बाद अंतिम जो 12वां बिंदु है उसमें लिखा हुआ है केंद्र पर जमा की गई कुल उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या अनिवार्यतः अधिकतम 20 पृष्ठों व A4 साइज की होगी। इसमें इस कॉलम में चूंकि हम महाविद्यालय में पूरी 9 उत्तर पुस्तिकाएं आपसे एक साथ ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आप ऊपर सभी इस पर आप 9 लिख सकते हो, क्योंकि आप एक ही जगह पर 9 उत्तर पुस्तिकाएं जमा कर रहे हो। लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपकी उत्तर पुस्तिका 20 पृष्ठों की होनी चाहिए। 20 पृष्ठ का मतलब ये है 10 पन्ने, और सभी पन्नों पर आपको पृष्ठ संख्या अंकित करनी है। जैसे यहाँ पर ये पहला पृष्ठ है तो यहाँ पृष्ठ संख्या आपकी 1 हो जाएगी, और इसको हम पलटाते हैं तो दूसरी पृष्ठ संख्या यहाँ 2 हो जाएगी। ऐसे ही तीसरे में 3, इस तरीके से आपको 20 पृष्ठ की उत्तर पुस्तिका बनानी है। और ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो आपकी उत्तर पुस्तिका में पृष्ठ होंगे वह A4 साइज के होंगे। इसके लिए आप एक A4 साइज का रजिस्टर भी ले सकते हो और उसके पन्नों का आप उपयोग कर सकते हो, या आपको कहीं पर बनी बनाई उत्तर पुस्तिका प्राप्त हो रही है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। कुल मिलाकर हमें ये ध्यान रखना है कि जो आपको सुविधाजनक हो उस तरीके से आप अपनी उत्तर पुस्तिका को बना सकते हो। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सभी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें वैसे तो प्रथम पृष्ठ के नीचे लगाने का निर्देश है प्रवेश पत्र का, लेकिन यदि मान लो किसी का प्रथम पृष्ठ के नीचे प्रवेश पत्र नहीं लगा है तो आप अपने प्रवेश पत्र को सबसे नीचे
यानी 20 पृष्ठ के बाद जब हमारी कॉपी खत्म होती है तो अंतिम लास्ट में भी हम उसको लगा सकते हैं। और यदि जो प्रथम पृष्ठ के बाद लगाए वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं लगा पा रहे हैं वो लास्ट में आखिरी में आप उस प्रवेश पत्र को उस पे लगा सकते हो। और इस तरीके से आप अपनी उत्तर पुस्तिकाएं बगैर किसी व्यवधान के और बड़े आसानी से आप जमा कर सकते हो। क्योंकि हाँ, और लास्ट में आप लिखा हुआ है यहाँ परीक्षार्थी की घोषणा, तो वहाँ पर आपके हस्ताक्षर दिए हुए हैं, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर आप जरूर हस्ताक्षर करेंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है परीक्षार्थी की प्राप्तांक तालिका, तो ये वाला आपके लिए नहीं है, ये नीचे वाला परीक्षक के लिए है। इसलिए इस नीचे वाले कॉलम में आपको कुछ भी नहीं भरना है। माने जहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर है आपने हस्ताक्षर की और आपका ये जो प्रथम पृष्ठ है वह कंप्लीट हो गया। ऐसा हम आपसे इसलिए ये अपेक्षा करते हैं कि चूंकि कोरोना काल में आपकी जो कॉपियां हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बहुत ही कम समय में, माने आपको ज़्यादा काउंटर पे यदि आप इस तरीके से इसको आप भर के लाओगे तो आपको आधा मिनट लगेगा। आधे मिनट का मतलब आपका काम जो मिनटों में होना है वो काम आपका सेकंड में हो जाएगा और आप बड़ी आसानी से अपनी कॉपियों को जमा कर देंगे। इसी के साथ सभी को पुनः शासकीय कन्या महाविद्यालय बैतूल परिवार की ओर से परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।